आदरणीय साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय मुकेश नायक जी, एक देश के साथ जो महत्वपूर्ण राहुल गांधी जी बार बार जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर देश पे काबिज हुए और उन्होंने सिर्फ विकास किया हम दो हमारे दो का। लगातार राहुल जी इस बात को देश की जनता की मूल भावना से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपाली चल रही है, मोनोपाली, और सिर्फ कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित हुआ। साथियों, आपको याद हो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें भारत के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को शेयर में मैनिपुलेशन के साथ लूटा गया था। जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों से भारत में पैसा आया गया और उन्हीं कंपनियों से अडानी जी के शेयर का मार्केट बढ़ाया गया खरीद के, और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र में जनता को लूटने का एक कुचक्र रचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिलीभगत थी, नरेंद्र मोदी जी की भी मिलीभगत थी। फिर अभी कुछ समय पहले निर्मला बुच, जो सेबी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से अडानी जी को मदद करके उनकी कंपनी से लाभ लिया और चोर और कोतवाल दोनों मिल गए और जनता को लूटा। और इसका अगर कोई दोषी था तो फिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार थी। इस बीच में बीजेपी के सारे प्रवक्ता, बीजेपी के सारे नेता देश की जनता की बात करते नहीं दिखे। वो बात करते दिखे अडानी जी की, उनके हितों की, उनकी जो अडानी जी अपने हित के लिए मीडिया से बात नहीं कर पाए, वो सब बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अडानी जी का बचाव किया, उनकी कंपनियों का बचाव किया। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो बात करती है कि हम दो हमारे दो, अडानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, अंबानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, ये जनता के लिए सरकार नहीं चलाते। अब ताज़ा आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल। पहले मोदी जी जब आए थे तो कहते थे देश का पैसा लूट के विदेशों में भाग गए लोगों का कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा। मेहुल भाई को नहीं ला पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, माल्या जी को नहीं ला पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, ललित भाई को नहीं ला पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। अब इसमें गौतम भाई का नाम जुड़ गया है, जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध दर्ज हुआ है। ये सब नरेंद्र मोदी के ही दोस्त क्यों हैं? सवाल इस देश के सामने, इस आम जनता के सामने, गरीब जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि ये सबके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है और भारत को लूटा, जिन्होंने इसकी बैंकों को लूटा, वो मोदी जी के ही साथी क्यों हैं? ये प्रश्न है या नहीं है? साथियों, जैसा अभी राहुल जी की बात पूरे देश में जन जन को पहुंचाई, मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं मीडिया को। अरे 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देश के बिजली कंपनियों के अधिकारियों को देना, इसके प्रमाण मिले। उसमें सारे राज्य, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब राज्यों के कहीं न कहीं कहानियां बनती है। मध्य प्रदेश, इसकी भी बात अंत में करूंगा कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता को लूटा गया। अमेरिका के बाजार में यहाँ पहले सौदे किए कि अधिकारियों को रिश्वत देके जो 4 रुपए में बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती थी राज्य सरकारें, उसको 8 रुपए में, 7 रुपए में, 8.5 रुपए में पर यूनिट अडानी जी की कंपनी से खरीदने। ऐसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के अधिकारियों ने, सरकार के अधिकारियों ने प्रदेश के अन्य सरकारों को निर्देश दिए, उसके प्रमाण मिले। यानी
अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अब उन्होंने कहा खूब करो भ्रष्टाचार, अब चल रही है मोदी सरकार। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अमेरिका के बाजार से जो यहाँ सौदे तय हुए उसके आधार पर बांड इशू किए गए और उससे $600 मिलियन के बांड अमेरिका के मार्केट में एक तरह से भेजे गए, लोगों को यहाँ के बिजनेस के आधार पर खरीदने के लिए आकर्षित किया गया। भारत के गरीब निवेशकों का 2,26,531 करोड़ रुपया इस पूरे घटनाक्रम में मोटे मोटे तौर पर डूब गया। साथियों, बात यह है कि आखिर अडानी जी को पूरा लाभ मिले, वो देश के दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति बने, वो मीडिया से लेकर सरकारी संस्थाओं पर अलग अलग तरीके से अपना कब्जा करे, अपना महत्व बढ़ाए और देश की जनता, आम गरीब आदमी, उपभोक्ता जिसमें आप सब भी आते हो, अगर आपके बिजली के घर के बिल आपने डबल हुए हैं तो उसके पीछे ये षड्यंत्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश की सरकारों ने किए हैं। साथियों, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज जो लेख आया है उसमें स्पष्ट किया गया है, पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट, जो आरोप लगे अडानी जी पे उसका खुलासा किया है। मैं मानता हूं कि मोटे तौर पे एक बात समझ में आती है कि जहां बीजेपी की राज्य सरकारें थी, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, इससे पहले की राजस्थान जब बीच की थी वो भी और अब की भी, मध्य प्रदेश, ऐसी महाराष्ट्र, ऐसे सारे राज्यों से अनुबंध किए गए और उन्हीं अधिकारियों के नंबर और नाम जो अपराध दर्ज हुआ उसके अंदर इंगित किए गए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम बार बार कह रहे थे कि मोदी जी को ये देश को बताना पड़ेगा हम अडानी के हैं कौन, मोदी जी का क्या रिश्ता है अडानी से। राहुल गांधी जी ने पूछा था, संसद में उन्होंने एक फोटो चित्र बताया था, उस पर राहुल गांधी जी से लेके कई सांसदों को कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ी, देश ने देखा, कई सांसद निलंबित हुए। फोटो अंदर अडानी के साथ प्लेन में चलते हुए राहुल गांधी जी बता नहीं सकते हैं, उसके लिए भी उनको क्रिटिसाइज बीजेपी ने किया। मैं मानता हूं कि देश की जनता समझे कि देश के जितने भी स्वायत्त संस्थाएं जो देश के आम नागरिक की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, मीडिया की रक्षा करते हैं, जो विपक्ष की रक्षा करते हैं, वो गिरवी रख दिए गए हैं अडानी के, अंबानी जी के। और इसका खामियाजा देश क्या भुगत रहा है, इसका खामियाजा देश क्या भुगत रहा है कि जितने सरकारी सेक्टर थे, वो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सहकारिता के उपकरण हो, अलग अलग सब अडानी जी को सौंप दिए जा रहे हैं और अल्टीमेटली देश बेच दिया जा रहा है। देश नहीं बिकने दूंगा नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ने 40% देश, 30% देश की संस्थाएं अडानी, अंबानी और ऐसे उद्योगपतियों को दे दी। साथियों, जैसा राहुल जी बाहर, इन्हीं लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में माफ किया है। 10 साल में। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सब बातों के बाद क्या अमेरिका में एक FCPA मतलब नॉन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है, उसके अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुझे पता है अब अडानी जी देश नहीं छोड़ेंगे। जो होता है देश नहीं बिकने दूंगा, अडानी जी अब देश नहीं छूटने दूंगा। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी उनकी संधि है वहाँ जाएंगे तो इनको रुकना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। बाकी ऐसी पूरी घटना मध्य प्रदेश के संदर्भ में अडानी जी ने कितना कोयला हमारी विद्युत कंपनियों को दिया, कितना धुला हुआ दिया, कितना फ्रेश के धुला हुआ
कोयला पहुंचाया और कितना समय समय पर मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी से अडानी जी की कंपनी से बिजली खरीदी गई। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले अडानी जी ने कहा था कि मैं 20,000 करोड़ रुपया सोलर पैनल के उद्योग में लगाऊंगा, घोषणा थी। ये उसी का आधार है। ये जो घोषणा थी, जो पैसे लगाने की बात थी, उसी के अंतर्गत अनुबंध हुए और उसी के अंतर्गत अमेरिका में जो बॉन्ड बेचने की प्रोसेस, एक तरह से कर्ज है, जनता से लिया हुआ कर्ज, वो प्रोसेस की, वहाँ धोखा दिया और यहाँ उपभोक्ता को धोखा दिया और मेडिएटर बने नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनकी सरकारें और देश के अधिकारी। मैं मानता हूँ ये देश के साथ धोखा है। जैसा मैंने सेबी का नियमों का उल्लंघन करना, बार बार करना, जिसको इस पूरी गतिविधि पे शेयर मार्केट की हो या विदेशों के व्यापार की हो, जिस पे ध्यान रखने की बात थी, उसको भी हिस्सेदार बनाना, उसको लाभ पहुंचाना, और फिर भी नरेंद्र मोदी का मौन रहना ये बताता है कि देश लूट रहा है, देश बिक रहा है, देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं फिर से, जो बिजली की कीमतें पिछले 7-7 गुना बढ़ी, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो उसका दोषी है, अपराधी है, तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी है। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये सारी बातें हमने जैसा कहा कि जब अमेरिका में कार्रवाई हो सकती है तो फिर अडानी पे भारत में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ उन पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ जो पैसे उगाए गए, वहाँ के पैसे से यहाँ जो बिजली की कीमतें बढ़ी, इसमें जो जो अधिकारियों के नाम हैं उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी क्यों बचाना चाहते हैं? मैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अडानी जी हो गए, वहाँ मुकदमा यहाँ की जनता की लूट का हो गया, तो फिर यहाँ लूटी हुई जनता को यहाँ न्याय कब मिलेगा? भारत की लूटी हुई आम उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता को भारत में न्याय कब मिलेगा? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही जिन अधिकारियों पर जिनके नाम आए? क्यों अडानी जी पे नहीं हो रही? क्यों उनके भतीजे पे अमेरिका ने एफआईआर कर ली तो भारत में नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्टी, जैसा राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरा वक्तव्य कल दिया है, डिटेल में दिया है। हम मध्य प्रदेश के परिवारजनों से अनुरोध करना चाहते हैं, मीडिया के सभी समूह के साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, जनता को न्याय दिलाओ। मध्य प्रदेश की जनता भी महंगी बिजली से लूटी है। यहाँ के लोगों ने भी अडानी के शेयर में अपना घरों का एक तरह से आर्थिक करप्शन भोगा है, तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब तक ये जो सेबी का और इनका जो लगातार गिरावट आ रही है स्वायत्त संस्थाओं में, इसको लेकर भारत, कांग्रेस पार्टी, भारत का आम नागरिक और हम सब चिंतित होना चाहिए, ये मूल भावना है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी अपनी बात कहें।